आप लोग बंगाल में जो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं इस बार एमआईएम और हुमायूं कबीर मिल करके, मुख्यमंत्री की लड़ाई है हमारी डेप्यूटी सीएम की लड़ाई नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री की हमारी लड़ाई है तो ताबड़तोड़ रैली करना पड़ेगा। जनता के बीच हम जाएंगे। हिंदुस्तान में कोई अगर हिंदू नेता कोई है, बड़ी हिंदुत्व नेता, तो उसका नाम मोदी नहीं है, उसका नाम योगी आदित्यनाथ नहीं है, उसका नाम है ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री क्यों बात करेंगे? हम मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ेंगे। और सच्चाई है सर, हम क्या कि गैर जो मुसलमान हैं वो क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? मानी कह रहे हैं कि बंगाल में एमआईएम की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे ममता बनर्जी सही सरकार चला रही है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है सर। देखिए ना कि हम एम है, एम टीम है, मुसलमानों की टीम है। तो आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हैं और हमारे साथ एमआईएम बंगाल के अध्यक्ष जो है इमरान सोलंकी साहब हैं। इनसे जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से जो है हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन हुआ है, असदुद्दीन वैसी खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि जो है हुमायूं कबीर हमारे सीएम उम्मीदवार होंगे। इसको लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। वही टीएमसी वाले कह रहे हैं कि जो है ममता बनर्जी जो है मुसलमानों के मुद्दे उठा रही थी, मुसलमानों के लिए काम कर रही थी, तो आखिर जो है एमआईएम और हुमायूं कबीर की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये लोग जो है भाजपा को जो है फ़ायदा सीधे तौर पे पहुंचा रहे हैं। हुमायूं कबीर के ऊपर तमाम आरोप भी लगे हैं। तो तमाम मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सवाल यही है सर, किस तरह की तैयारी चल रही है? आज असदुद्दीन वैसे आए थे, आप लोग की मीटिंग भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हुमायूं कबीर को आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा बताया है। नहीं, असद साहब ने कहा ना कि भाई ये कोई ये पोस्ट है नहीं, डेप्यूटी सीएम की जो पोस्ट होती है नहीं है। और असद साहब ने कहा मैं एक बात से इतने इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि उप मुख्यमंत्री क्यों बात करेंगे, हम मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ेंगे। और सच्चाई है सर, हम क्या कि गैर जो मुसलमान हैं वो क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? क्या गैर मुस्लिम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या हमारे में काबिलियत नहीं है? आज देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता कोई अगर हैं जो बेस्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का उनको अवार्ड 4 बार मिला, उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और बताइए विधान अभी आज की लोकसभा में असदुद्दीन में सबसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और सबसे ज़्यादा सवाल करने वाला असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में। तो ये लड़ाई अच्छी है, सही बात है, हम बनेंगे मुख्यमंत्री। तो आप लोग बंगाल में जो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं इस बार एमआईएम और हुमायूं कबीर मिल करके, जनता फैसला करेगी, हम तो तैयार हैं। हम लड़ेंगे, इस बात पे भी लड़ेंगे, जनता फैसला करेगी, बिल्कुल लड़ेंगे। और अगर जनता ने अगर मैंडेट दिया तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि बंगाल का इतिहास है, बंगाल में पहले भी मुख्यमंत्री मुसलमान रह चुका है, तो बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे सर। तो इस बार जो एमआईएम मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रही है बंगाल में, हाँ मुख्यमंत्री लड़ाई, देखिए मुख्यमंत्री की लड़ाई सिर्फ नहीं लड़ रही है, हमारी लड़ाई है। असद साहब ने कहा ना कि हम एम है, एम टीम है, मुसलमानों की टीम है। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार बनाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और मुसलमानों का एम्पावरमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा पहला मुद्दा है कि हम बीजेपी को सत्ता से दूर रखेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए विधानसभा में, ताकि हमारी बात रखने वाला होना चाहिए। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि हमारी टीम जो है एमआईएम की टीम एम टीम है, शुभेंदु अधिकारी जो एच टीम कह रहे हैं, हिंदुओं की टीम बना रहे हो, तो फिर आप लोगों में फ़र्क क्या रहा? नहीं, शुभेंदु अधिकारी हिंदू की टीम बनाया, वो उनकी ज़ाती बात है। हमारी बात है, आप मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, हर स्टेट में डेप्यूटी सीएम हिंदू, तो क्या हम एम की बात नहीं कर रहे हैं? हम दलितों की बात कर रहे हैं, हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं, हम बंगालियों की बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? कितने सीटों पे जो है आप लोग, कितने एमआईएम जो है बंगाल में कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है इस बार? असद साहब को मैंने लिस्ट दी है और इंशाअल्लाह असद साहब ने आज कहा कि मैं कल फैसला कर बताऊंगा, तो वो कल इंशाअल्लाह पब्लिक में आएगा कितनी सीटों पे लड़ेंगे। उम्मीद है कि मैंने जितनी सीटें असद साहब को दी है वो सब में लड़ेंगे। तो लेकिन जिस तरह के आप ग्राउंड, आप लोग पिछली बार आप लोग चुनाव लड़े 0 पे आउट हो गए, इस बार क्या आप लोग 26 में क्या होगा? लोहिया साहब कहे थे ना, पहले बार हारने के लिए जाओ, दोबारा बार हराने के लिए जाओ, फिर तीसरा जीतने के लिए जाओ। लेकिन हम पहली बार हारे, हमारा ऐसा संगठन नहीं था। हमने फिर लड़ाई लड़े, ऐसा सब भी यहाँ कैंपेन की, हमने भी कैंपेन। उसके बाद हम लोगों ने पंचायत इलेक्शन लड़ा 2000। और ये लोगों को पता नहीं है, पंचायत इलेक्शन में मालदा डिस्ट्रिक्ट में हमने 65,000 वोट लिया, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमने 32,000-34,000 वोट लिया, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने करीब करीब 18,000 वोट लिया। तो ये हमारी लड़ाई जारी थी, यानी कि हम खामोश बैठे थे, हम लड़ाई लड़ रहे थे। 21 के बाद 21 में हमें कुछ नहीं मिला, 0 पे आकर रुके। लेकिन उसके बाद पंचायत में अच्छा रिजल्ट किया हम लोगों ने करीब करीब 10-12 मेंबर्स बनाए पार्टी के। तो एमआईएम जो है बंगाल में मजबूत स्थिति में है अभी? बिल्कुल है।
आज हुमायूं कबीर साहब अगर 3 महीने से अगर बोल रहे हैं कि हम मीम से गठबंधन करेगा, असद साहब से बात करा है, मेरा बात हुआ है, हमको असदुल में साहब मिल के जोट में गठबंधन में लड़ेंगे, तो इसका मतलब एमआईएम बंगाल में काम की है। कोई अगर एक एमएलए बोलता है ये बात और अपनी पार्टी बनाने के पहले ये बात बोलता है कि हम असद साहब के साथ में गठबंधन करेंगे, मतलब एमआईएम ज़मीन पर है। अगर नहीं होती तो ये बात बोलते ही नहीं वो। लेकिन आप लोग जो है कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम मुख की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी इफ्तार करने जाती हैं, तमाम मुसलमानों का मुद्दा उठा रही है, दीदी बनी हुई है, सोनार बांग्ला बनाई हुई है, फिर आप लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे जनता यहाँ पे? देखिए, आपने 2 सवाल किए इसमें। पहला सवाल तो ये कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का फेस ये इफ्तार करवाती हैं। आप मुझे बताइए, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो आज हिंदुओं की बात करते हैं, एक वक्त ये था कि वो भी टोपी बन के जाते थे इफ्तार करने के लिए। सजल घोष वो भी टोपी बन के जाता था इफ्तार करने के लिए। आपके अर्जुन सिंह वो भी जाता था टोपी बन के इफ्तार करने के लिए। बहुत सारी फ़ोटो हैं। तो ये मुसलमानों को वोट को रिझाने की बात है। हमारी लड़ाई इफ्तार आप मत कराइए हमें, आप हमारी मस्जिदों में मत जाइए, हम आपकी मंदिरों में नहीं जाते माथा टेकने, आप हमारे इफ्तार में मत आइए। आप हमारे लिए काम करिए। जो हमारे बच्चों की स्कूल नहीं है, जो हमारे ड्रॉप आउट रेट 10% ज़्यादा, 10% से भी कम है, 8.4%। ऐसा सबने आज कहा कि ग्रेजुएशन होता है नहीं, 8.4% खाली बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। ये ड्रॉप आउट रेट है हम लोगों का, ये समझना पड़ेगा। तो हमारी लड़ाई इसी चीज़ की है। हमारे आप चलिए मुर्शिदाबाद मेरे साथ में, मालदा चलिए मेरे साथ में। सोनार बांग्ला वाली बात जो कर रहे हैं, सोनार बांग्ला मतलब होता है कि मतलब डेवलप्ड बांग्ला, सोनार मतलब खुशियों वाला बांग्ला, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चलिए मुर्शिदाबाद में मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा आपको। हमारी जो माँ बहनें हैं जो बीड़ी का कारोबार वहाँ होता है, जो बीड़ी बनाती हैं, उनके हाथ को देखिए आप, तो आप फैसला करिए सोनार बांग्ला है या नहीं है। वहाँ चल के स्कूल देखिए, वहाँ हमारे बच्चों के स्कूल है नहीं है। मुर्शिदाबाद में करीब 32 लाख लोग बाहर काम करते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम मिला के ये 3 डिस्ट्रिक्ट के 32 लाख लोग बाहर काम करते हैं, माइग्रेंट वर्कर। तो क्या सोनार बांग्ला बनाया दीदी ने? नहीं, तो आप लोग की लड़ाई किससे है? दीदी से है या भाजपा से है? मैंने आपको पहले ही कहा, हमारा पहला दुश्मन जो है वो बीजेपी है। हमारी लड़ाई पहले बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को सत्ता से दूर रखना और मुसलमानों का एम्पावरमेंट करना, मुसलमानों की आवाज़ विधानसभा में जाना। जब आपने देखा, बेशक 6 महीने पहले हम जब वक्फ बोर्ड का बिल आया, जब वोटिंग हुई पार्लियामेंट के अंदर, तो ममता बनर्जी को, हमारी जो मुख्यमंत्री हैं सीएम साहिबा, उनको मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिया। बट टीएमसी के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ वोटिंग में नहीं थे। उसके बाद 5.5 महीना बाद मैं नेशनल मीडिया में आके बोला कि आप रेजोल्यूशन पास करिए विधानसभा में। आप बोलते हैं, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मानती नहीं हूँ वक्फ बोर्ड बिल, मैं मानती ही नहीं हूँ, यहाँ कोई फैक्टर नहीं है, अगर आंदोलन करा दिल्ली में आंदोलन करो। तो उसके बाद 5.5 महीने के बाद में मुझसे वक्फ बोर्ड के वो चेयरमैन आके मिले कि मैंने ममता बनर्जी को लेटर लिखा, वो सुन नहीं, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। 5.5 महीने के बाद में उन्होंने दोबारा ये बोला कि आप अपलोड करो उम्मीद पोर्टल में वक्फ बोर्ड का। 7 दिन बाकी थे सर, 7 दिन में 2 थे, शनिचर और इतवार, सैटरडे और संडे छुट्टी। 5 दिन में कितने अपलोड करेंगे? 20,000 भी अपलोड नहीं हुए। तो ये ममता बनर्जी कर रही है मुसलमानों की। भाजपा तो आरोप लगाती है ममता बनर्जी पे कि ममता बेगम हो गई है, मुसलमानों की बात करती है, बस नमाजवादी लोग हो गए हैं लोग। ममता बनर्जी अगर हिंदुस्तान में कोई अगर हिंदू नेता कोई है, बड़ी हिंदुत्व नेता, तो उसका नाम मोदी नहीं है, उसका नाम योगी आदित्यनाथ नहीं है, उसका नाम है ममता बनर्जी। हिंदुत्व का सबसे बड़ी नेता जो है ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने अभी एक मंदिर बनाया दुर्गा, अभी यहाँ पे दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनाया, उद्घाटन भी किया। उसके बाद हमारे अभी राजारहाट में दुर्गा आंगन बना रही है और एक मंदिर के बारे में बोला है। और जहाँ दुर्गा आंगन बन रहा है वहाँ से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे एक मस्जिद है, वो बंद हो गई। वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मस्जिद के मुतवल्ली ने प्रोटेस्ट किया है, मस्जिद नहीं खुली। कलकत्ता शहर में एक डॉक्टरियन मस्जिद है, डॉक्टरियन है, वहाँ पे एक मस्जिद है, वो मस्जिद कब से बंद करके रखे। अगर ममता बनर्जी की, अगर मुख्यमंत्री कि अगर सिर्फ मुख्यमंत्री, अगर एमपी भी अगर बोलते सुदीप बंदोपाध्याय, मस्जिद खुल जाए। लेकिन इमरान साहब, तो कहा जा रहा है कि आप लोग भाजपा को समर्थन करने के लिए, बैक सपोर्ट देने के लिए एमआईएम यहाँ बंगाल में आई हुई है। सर, भाजपा को सपोर्ट करने की बात तो ऐसी की है, इस बात में कोई वजूद नहीं, इस बात का कोई सच्चाई नहीं है। आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी गोवा जाकर इलेक्शन लड़ती है, किसको सपोर्ट किया? आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी त्रिपुरा जाकर इलेक्शन लड़ती है, किसको सपोर्ट किया ममता बनर्जी ने? तो ये लड़ाई सियासी लड़ाई है
और आप वोट कटने की जो बात कर रहे हैं ना, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोगों पे। कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अगर मैं आप किसी को वोट देता हूँ, वो मेरा मत है, मैं किसको वोट दूँ, तो ये आप जो आवाम जनता अगर आपको वोट नहीं देता, वो वोट कटवा, अपने हक के लिए कोई बात करे, वोट दे करे, अगर वोट के बिल में अब जब आपने साथ नहीं दिया मुसलमानों का, अगर वो उसके खिलाफ वोट करे तो वो वोट कटवा होगा हम लोग, वो लोग वोट काट रहे हैं आपका। लेकिन आप हमारे वोट लेकर 212 सीटों पर आप मुख्यमंत्री हैं, आप 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप एक काम हमारे लिए, अब मैं आपके माध्यम से मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, एक काम मुझे बताइए ममता बनर्जी जो मुसलमानों के लिए किया है। मैं आपको 100 काम गिनाऊंगा ममता बनर्जी ने हिंदुओं के लिए किया है। एक काम बताइए। और कैसे हो गई ममता बनर्जी पे? और ये कैसी बात है मुझे बताइए, जहाँ पे मुसलमान रहते हैं वहाँ पे हम इनको एमएलए और एमपी बनाकर भेजते हैं गैर मुस्लिमों को। लेकिन ये कौन सी राजनीति इनकी है, जहाँ हिंदू रहते हैं हमारे भाई, वहाँ पे एक मुसलमान एमपी और एमएलए जिता के दिखाइए। चैलेंज है मेरा, हम जिता दें, मतलब सेकुलरिज्म का तमगा जो बोझ है वो हम उठाएं। तो ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की नूरा कश्ती है यहाँ पर, ये लोग मिलकर लड़ते हैं यहाँ पर इलेक्शन। आप लोकसभा में आप रहो, विधानसभा में रहूँगी। लेकिन ममता बनर्जी को तो कहते हैं कि भाई हिंदू विरोधी बता रहे भाजपा वाले उनको। ममता बनर्जी, मैंने कहा ना, सबसे कट्टर कोई नेता का हिंदुस्तान में हिंदुत्व के नेता कोई अगर है तो उसका नाम ममता बनर्जी। उन्होंने मंदिर बनाया, और जब बाबरी मस्जिद के लिए, जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव डाली तो उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया। अब आप बताइए कौन हिंदुत्व नेता है और कौन मुसलमान नेता है? लेकिन हुमायूं कबीर आपके सहयोगी, वो तो खुल के कह रहे भाई कि हम जो है मुस्लिम करेंगे, वो लोग अगर हिंदू कर रहे हैं तो। अगर वो हिंदू तो मुस्लिम करें, क्यों नहीं करेंगे? क्या बुरी बात है? वो हिंदू करें, हम मुस्लिम नहीं कर सकते? अगर वो, देखिए सियासत में यही तो है ना, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के सैनिक सिपाही हैं। अगर वो हिंदू बोलेंगे तो हम मुसलमान बोलेंगे, साथ ही साथ हम बैकवर्ड क्लास की बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग दलितों की बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग वंचित की बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग मतवा समाज की बात करते हैं, साथ ही साथ हम आदिवासियों की बात करते हैं। हम मुसलमान भी करेंगे, आदिवासियों की बात भी करेंगे, तो हम सबको लेकर चलने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि MIM जो यहाँ पे जो है बनेगी, फैक्टर बनेगा कुछ यहाँ पे इंशाल्लाह? बिहार की तरह बिल्कुल बनेगा इंशाल्लाह। हमारी कोशिश जारी है, हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं, और इस बार जो हमने काम किया है, मजबूर कर दिया इन लोगों को बोलने के लिए। हुमायूं कबीर साहब भी बड़ा बोल रहे हैं हमारे बारे में। आपकी सदारत में जो है पतंग उड़ने वाली है बंगाल में इंशाल्लाह। हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अच्छी, नाउमीदी कुफ्र है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा काम कोशिश करना, जद्दोजहद करना। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इसका अच्छा सिला दें, अच्छा अजर देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपके उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है शौकत अली, वो कह रहे हैं कि भाई 111 नहीं, बस 11 विधायक जिता दो, जो मुसलमानों का इनकाउंटर करता है उसका इनकाउंटर हम लोग करेंगे। ये बात सियासत में अगर गर्म नहीं करेंगे, आप 80-20 की बात जब करते तो आप कोई कुछ नहीं बोलता है। आपने अभी एक केस कर दिया, गंगा में हड्डियाँ फेंक दी, कोई वीडियो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं। उनकी कल बिल रिजेक्ट कर दिया उन लोगों का। गंगा सिर्फ उनकी थोड़ी है, गंगा तो 140 करोड़ देशवासियों की गंगा है। तो अगर शौकत साहब ने ये बात कहा, तो हम सियासत में हैं, सियासत में बयानबाजी चलती रहती है, वो भी देते हैं, हम भी देते हैं बयानबाजी। कि आप लोगों के बयान से आम मुसलमानों को परेशानी होती है ना। हमारे बयान से मुसलमान परेशानी क्यों होगी? हम तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना, हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आज अगर SIR के खिलाफ कोई अगर पिटिशनर है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अख्तर इमाम साहब, बिहार के प्रेसिडेंट, वो खुद पार्टी हैं SIR के लिए। CA के लिए असदुद्दीन ओवैसी पार्टी है सुप्रीम कोर्ट में। तो हम तो इनके हर मुद्दे हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें, अगर मेरे बात सुनो, अगर एक आदमी वेंटिलेटर में है और एक आदमी मामूली से बीमार है, तो पहले डॉक्टर किसका इलाज करेंगे? जो वेंटिलेटर पे है। और मुसलमान कौम आज वेंटिलेटर पर है। कौन पहुंचा है वेंटिलेटर पर? यही पार्टियाँ जो अपने आप को सेकुलर पार्टियाँ बोलते हैं। हमारे बुजुर्गों ने आगरा के मैदान में आज़ादी के बाद खड़े होकर कहा कि हम एक फलां पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अब हम, मेरे घर की चाबी किसी को दे के जाता हूँ मैं, और वो मेरे घर को बर्बाद कर, मैं हिफाजत करने के लिए दिया हूँ, पर वो मेरे घर को बर्बाद कर दी। आज 50,000 दंगे किसके राज में हुए? ये सेकुलर पार्टियाँ थी। आज हमें इनको शर्म आती है, हम इस चीज़ से धक्का देकर निकाल देते हैं। लेकिन मुसलमान ही कह रहे हैं कि बंगाल में MIM की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे ममता बनर्जी सही सरकार चला रही हैं। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है सर। देखिए, मुसलमान वो मुसलमान है जो TMC में है। आप चलिए, मैं दिखाता हूँ, आम पब्लिक से बात करवाता हूँ। चलिए लोग, और आप इलेक्शन में देख लीजिएगा। इसके बाद जब 4 मई को रिजल्ट आएगा तो आपके सामने दूध तो दूध, पानी का पानी हो जाएगा सर। आप चुनाव लड़ रहे हैं?
हाँ मेरा इरादा है, मैं असद साहब ने कहा है, असद साहब ने बोला कि लड़ना चाहिए इलेक्शन, तो साहब अगर फैसला करेंगे असदुद्दीन साहब तो मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह, और मैं ज़रूर लड़ूंगा इंशाल्लाह, मेरा इरादा है। तो क्या कितना मजबूत संगठन है यहाँ पे बंगाल में अगर बात? बंगाल में हमारा मालदा में, मुर्शिदाबाद में, बीरभूम में, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर में हम टिकट नहीं दे पा रहे। इतने लोग टिकट लेने हमारे पास आ रहे हैं कि हमें काटना पड़ जा रहा है। तो ऐसा संगठन हमारा, और हम लोगों ने जो काम किया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैशर साहब की सदारत में हमने जो काम किया, हम लोगों ने बूथ लेवल कमेटीज़ बनाई है। और आप असद साहब 1 तारीख से दौरे पे आ रहे हैं मुर्शिदाबाद के, मालदा के, बीरभूम के। आप देखिए असद साहब 20 दिन यहाँ रहेंगे, 20 दिन में रैलियाँ करेंगे, बीच में 1-2 बार उनको शायद और भी कहीं जाना है, गुजरात जाना है बीच में, फिर 1-2 जगह जाना है, बट वो ज़्यादा टाइम ये महीना असदुद्दीन ओवैसी साहब 1 तारीख से लेकर 20-21 तारीख तक बंगाल में कम से कम 15 दिन रहेंगे, 14 दिन। ताबड़तोड़ रैली और सभाएं 20 दिन यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी बैठ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग असद साहब ने ये कहा कि मुख्यमंत्री की लड़ाई है हमारी डेप्यूटी सीएम की लड़ाई नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री की हमारी लड़ाई है तो ताबड़तोड़ रैली करना पड़ेगा। जनता के बीच हम जाएंगे और जनता इंशाल्लाह अच्छा मैंडेट देगी हमें। मतलब बैठ जाना है एकदम ममता बनर्जी के। कैंप करेंगे सर, कैंप करेंगे। मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ आप वक्फ बोर्ड के टाइम पे, जो लोगों को अरेस्ट कर लिया, उसके बाद में हरिंदो दास और चंदन दास का जो हत्या हुई, उसमें 8 बेकसूर लोगों को इसमें डाल दिया, उम्र कैद दे दिया 7 को। तो उसके खिलाफ भी हाईकोर्ट में पिटीशन डाला गया है। तो ये इस तरह कर। और सबसे बड़ी बात सर, हमारा जो वोट लेकर जाते हैं, जो एमपी और एमएलए बनते, जो हम उनको वोट देते कि भाई ये मुसलमान हमारे लिए काम करेंगे। जब मैं जाता हूँ मुर्शिदाबाद में, सूतियों में गया भी 1 हफ्ते 10 दिन पहले मैं वहाँ था रमज़ान के महीने में, तो उनकी घर की औरतें आ गई थी। एक औरत है अपने बच्चे को लेकर गोद में, बच्चा शायद 1.5 साल का भी नहीं होगा। वो बोल रही मेरे हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया, धुलियान में कुछ नहीं था, वो घर पे था, घर से उठा के लेके चले गए। 11 महीने जेल में। जब एमएलए के पास जाते हैं, एमएलए बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। एमआईएम दमखम से चुनाव लड़ेगी, एकदम मजबूती से लड़ रहे हैं। असद साहब ने आज, असद साहब अगर आकर यहाँ बयान देते हैं, बताते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि मैं 1 तारीख से आ रहा हूँ और हम मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। और संगठन अच्छा, असद साहब तो अगर संगठन अच्छा तो साहब नहीं लड़ते, लेकिन संगठन ही मजबूत है यहाँ पर, इसीलिए लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो हमारे साथ थे इमरान सोलंकी साहब, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। जिस तरह कह रहे हैं कि पूरे मजबूती से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल में चुनाव लड़ेगी, और जो है असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो है 20 दिन यहाँ पे लगातार ताबड़तोड़ रैली और सभाएं करेंगे, और कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई ममता बनर्जी और भाजपा दोनों से है। अब देखना होगा जनता किसके हक में फैसला करती है। बन रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।